वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 49 है। इसके पहले हम 48 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में से जो है किस रंग का विक्षेपण जो है सर्वाधिक होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर और एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस प्रश्न में कंफ्यूज करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो यहाँ पर लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होने के कारण तरंगदैर्घ्य लाल रंग का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है तो इसका विक्षेपण क्या हो गया, सबसे कम होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो बैगनी कलर होता है, बैगनी कलर का जो है यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। और जिसका भी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न पूछा गया है कि किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर इसका जो है यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इस कारण से इसका विक्षेपण जो है बैगनी कलर का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यानी कि ऑप्शन ए को टिक कर रहे थे, बट इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। फिर भी यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसके बारे में फिर से समझा देंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों को यानी कि लाल, हरा और नीला, एक सभी के सभी जो है प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आंखों में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्न में से किस भाग पर बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है या फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रेटिना पर वह जो है प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में जो है, निकट दृष्टि जो जिसको इंग्लिश में जो है मायोपिया भी बोला जाता है, उसको दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है यानी कि एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग को बता देते हैं, यहां पर यह भी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा जो है कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है बट दूर की वस्तु दिखने में जो है थोड़ा सा परेशानी होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है और इसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि दूरदृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं जो है दिखती है, बट नजदीक ही वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। तो इसी को जो है दूरदृष्टि बोलते हैं, ठीक है। और दूरदृष्टि के लिए जो है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 1 बार होमगार्ड में भी ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य आंख के लिए जो है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका भी जवाब जरूर देना चाहिए। और ये प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में और 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 सेमी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार जो है किससे बना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में और 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से जो है फ्यूज का तार बना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक, यानी कि जिसको इंग्लिश में मॉडरेटर बोला जाता है, उसके रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है 1 बार पूछा जा चुका है फॉरेस्टर में, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, भारी जल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। बट आप सब ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कैडमियम की छड़ का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त जो है ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत जो है इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य मुख्यतः जो है यह किससे बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर जो है सूर्य बना हुआ होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले जो है किसने बनाया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्मी के द्वारा बनाया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है किससे मापा जाता है, किस यंत्र से? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका है। एक बार फायरमैन, एक बार ड्राइवर, एक बार मद्य निषेध में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है फ्यूज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट जो है इसका भी सही जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत परिपथ की रक्षा करके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह किस धातु का बना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 2 बार पूछा जा चुका है, फायरमैन में जो है यह 2 बार पूछा जा चुका है, मद्य निषेध में 1 बार पूछा जा चुका है, एक बार जो है होमगार्ड में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत आसान प्रश्न करा रहे हैं, तो देखिए हम वही प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, या जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है डायरेक्ट ये सब प्रश्न जो है रिपीट करता है, इस कारण से करा रहे हैं। और आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और यदि जो पुराने कैंडिडेट्स हुए भली भांति जानते हैं, ठीक है, लेकिन नए होंगे तो आपको थोड़ा तो डाउट तो जरूर बनेगा, बट आपको भी बिलीव हो जाएगा जब एग्जाम होगा उसके बाद, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्व में जो है श्याम नाम से जो है किस देश को पुकारा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, थाईलैंड को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि घाना का पुराना नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का जो है सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित जो है प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सबको पता होना चाहिए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि गलती सभी से होता है, आपको घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे और आप भी जो है एक दिन 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हाइट पेपर जो है कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यानी कि क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न है,
और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक चक्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोरा जो है यह किस देश की संसद को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर होगा, ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है। आप सबों को कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आधा भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पाएंगे, लेकिन जितने कैंडिडेट्स अभी तक जुड़े हुए हैं सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी कि 2-4 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान के संसद को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है कि किस गुप्त शासक को कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह कांस्टेबल में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार जो है यह फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जो है फाहियान जो है यह किसके शासन काल में आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवरत्न जो है यह किस गुप्त शासक से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और यह भी प्रश्न जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में और एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमार गुप्त। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मद्य निषेध में यह 2 बार प्रश्न, फायरमैन में एक बार जो है यह कांस्टेबल में, और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहू जो है यह किस राज्य का प्रमुख जो है त्योहार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, और एक बार जो है फॉरेस्टर में, और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, असम राज्य का, यानी कि असम को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस प्रश्न में कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशानी होगा,
लेकिन आप सब ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1953 ईस्वी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है संगीत की किस विद्या से जो है परंपरागत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज्यादा जो है बार रिपीट कर चुका है। फायरमैन में भी जो है यह प्रश्न पूछा गया है, मद निषेध और ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा शहनाई वादन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर प्रसाद जो है ये किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 2-3 बार पूछा जा चुका है, मद निषेध और ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सितार वादन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उसको आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितना भी करा देंगे उतने को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं और इसको आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी जो आप लोग को नहीं छोड़ना है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती में अब ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द जो है यह भर्ती आप लोग के सामने जो है देखने को मिल जाएगी। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।